वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके बीच में एक बेहद खूबसूरत पोएम लेकर के आया हूँ और इस पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। जहाँ तक इस पोएम के पोइट का संबंध है तो इस पोएम को लिखा है पैब्लो नेरूदा साहब ने। किसने लिखा? पैब्लो नेरूदा ने लिखा। और जहाँ तक पैब्लो नेरूदा का संबंध है तो ये चिली से संबंध रखते थे। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो चिली थी और इनका जन्म 12 जुलाई 1904 को चिली में हुआ था और इनका निधन 23 सितंबर 1973 को चिली में हुआ था। जहाँ तक इनका संबंध है तो ये एक पोइट हुआ करते थे। ये एक पोइट हुआ करते थे और पोइट के साथ साथ ये एक राजनेता भी थे और इनको 1971 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसके अलावा 1950 में इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज़ भी प्राप्त हुआ था और इन्होंने अपने राइटिंग की शुरुआत 13 साल की उम्र से शुरू कर दिया था और 13 साल की आयु में ही इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया। जहाँ तक इस पोएम का संबंध है तो ये पोएम पैब्लो नेरूदा साहब ने मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने लिखा है और इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम अपने आप को झांक करके देखें और अपने अंदर जो मौजूद गलतियां हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं। और इन्होंने बताने का प्रयास किया कि अगर हम अपनी गलतियों को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने काम को ब्रेक देना होगा और एक पल के लिए रुकना होगा और हमें अपने आप को देखना होगा। तो आइए हम बिना लेट किए इस पोएम की शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने लिखा नाउ वी विल काउंट टू 12। मतलब इन्होंने कहा कि अब हम लोग वी विल काउंट, हम लोग गिनेंगे टू 12, 12 तक। अब मतलब 12 तक ही क्यों गिनेंगे? 13, 14, 15 क्यों नहीं गिन सकते? इसका मतलब ये है कि 12 एक अपने आप में पूर्ण संख्या है। 12 महीने भी होते हैं, 12 घंटे भी होते हैं और 12 राशियां भी होती हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि हम लोग 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब ही होता है इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम लोग लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम लोग कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। हम लोग कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, यानी भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। यानी हम सभी इंसान एक हैं, ये दिखना चाहिए। भाषा के आधार पे देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। और लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे? एक सेकंड के लिए हम लोग रुकेंगे, एक सेकंड के लिए हम लोग रुकेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, नॉट मूव आवर आर्म्स, हम लोग नहीं हिलाएंगे आवर आर्म्स, अपने हाथों को। सो मच, बहुत ज्यादा। इसका मतलब है हाथों को ना घुमाने का मतलब है कि अभी पोइट ने कहा कि हम लोग शांत रहेंगे, यानी हम लोग शांत भी रहेंगे और इसके अलावा हम अपने हाथों को भी नहीं घुमाएंगे। इसका मतलब कि हम लोग किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। कवि के कहने का मतलब है कि वी शुड बी साइलेंट एंड वी शुड नॉट डू एनी टाइप्स ऑफ वर्क, हम लोग एक पल के लिए रुकेंगे और बिल्कुल हम लोग शांत रहेंगे। ठीक है।
और आगे क्या होगा, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, और तब क्या होगा, एक्जोटिक मोमेंट होगा, मतलब एक बहुत ही अच्छा समय होगा। एक्जोटिक मतलब आनंददायक, एक्जोटिक का मतलब आनंददायक, ये अपने आप में एक आनंददायक समय होगा। विदाउट रश, किसी प्रकार की कोई भाग दौड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इंसानों का जो जीवन है भाग दौड़ भरा है। हर समय हम लोग अपने काम के प्रति भागते रहते हैं। हम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होता शांति से घर में बैठने के लिए, और अपने जो बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग हैं उनकी तरफ हम लोगों का ध्यान देने के लिए समय बिल्कुल नहीं होता। एंड विदाउट इंजन, और क्या होगा, सभी प्रकार की जो फैक्ट्रियां होंगी, विदाउट इंजन, यहाँ पर इंजन का संबंध है फैक्ट्रियों से, और सारी फैक्ट्रियां बंद होंगी। ये आपने देख लिया होगा, एक समय ऐसा भी आया था जब 2020 के आसपास में कोरोना काल, वैसे वो एक्जोटिक मूवमेंट नहीं था, वो एक हम लोगों के लिए बहुत ही कष्ट का समय था, लेकिन फिर भी हर कोई अपने घर पर बैठ गया था। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग क्या करेंगे, हमारा जीवन भाग दौड़ पूर्ण नहीं होगा। विदाउट इंजन सारी फैक्ट्रियां बंद होंगी। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम लोग अपने परिवार के साथ, हम लोग एक साथ होंगे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, और तब एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति होगी, अपने आप में बहुत ही अद्भुत स्थिति होगी। एक ऐसी स्थिति जिसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लाना चाहिए, कम से कम एक पल के लिए हम लोग शांत रहें, और हर प्रकार के काम से, और हर प्रकार के सारी फैक्ट्रियां जब बंद हो जाएंगी तो क्या होगा कि हम लोग एक साथ अपने परिवार के साथ बैठेंगे, और तब ये एक अपने आप में एक अद्भुत क्षण होगा। फिर आगे कवि ने कहा कि फिशरमैन इन कोल्ड सी, कोल्ड सी मतलब ठंडे सागर में, कोल्ड सी ठंडे सागर में जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, जब हम लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे तो क्या होगा कि जो मछुआरे हैं, मछुआरे वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि जो मछुआरे हैं वो किसी प्रकार के मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब सभी लोग घर पे बैठ जाएंगे, सभी लोग शांति से अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के प्राकृतिक चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो लोग जो गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्या, साल्ट नमक इकट्ठा करते हैं, और जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं उनके जो हाथ हैं वो हर्ट हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उन लोगों को कम से कम अपने घायल हाथों को देखने का समय मिलेगा। कब? जब सभी लोग हर प्रकार के काम बंद कर देंगे और अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे, तो उन लोगों को, कौन से लोग, जो नमक इकट्ठा करते हैं समुद्र के तट पर, उन लोगों को अपने घायल हाथों को देखने का समय मिल जाएगा। एंड आगे कवि ने कहा कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यहाँ पर कवि ने कहा कि वो लोग जो ग्रीन वार्स करते हैं, कौन से लोग, वे लोग, कौन से लोग, जो लोग ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स का मतलब है कि नेचर के साथ जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी पेड़ों का अंधाधुंध कटान के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो नेचर में मौजूद जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। वार्स विद गैस, और जो लोग हमारे प्रकृति के अंदर मौजूद जो गैसेज हैं, उनमें, यानी जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पाद के लिए जो
ज़्यादा जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग विभिन्न प्रकार से हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, वो लोग, और वार विद फायर, और वो लोग जो विभिन्न प्रकार के बम और इसके अलावा गोला बारूद इत्यादि का प्रयोग करके हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बात कही जा रही है कि वो लोग विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वो लोग जो जीत हासिल करेंगे, और अगर उनकी जीत को देखने वाला नो सर्वाइवर, अगर कोई देखने वाला बचेगा ही नहीं, तो ऐसी जीत का क्या मतलब है। यहाँ पर इस लाइन में विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, इस लाइन में आयरोनी अलंकार का प्रयोग हुआ है। अपने आप में ये एक आयरोनी है। आप जीत हासिल करें और कोई देखने वाला ही न बचे, तो ऐसी जीत का क्या मतलब है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, और ये लाइन जो है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ उन लोगों के लिए कही गई है। कौन लोग? जो लोग ग्रीन वार्स के लिए जिम्मेदार हैं, वार्स विद गैसेस, यानी जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैस इस वातावरण में उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ेगी तो वातावरण में गर्मी होगी, और गर्मी से ग्लेशियर्स गलेंगे, और ग्लेशियर्स से विभिन्न शहरों के डूबने और बर्बाद होने का खतरा मंडराएगा, ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ेगा। तो इसलिए कवि ने कहा कि जो लोग ग्रीन वार्स के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग वार्स विद गैसेस के लिए जिम्मेदार हैं, वार्स विद फायर्स के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है कि वो लोग क्या करें? पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो लोग पुट ऑन पहन लें क्लीन स्वच्छ क्लोथ्स कपड़े, यानी ये लोग सुधर जाएं और ये लोग इस तरह की एक्टिविटी ना करें, ये लोग बिल्कुल अपने आप को इन चीज़ों से दूर कर लें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और क्या करें? और वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वॉक अबाउट और टहलें विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। किसके साथ? अपने भाइयों के साथ। वो लोग जिनको ये दुश्मन समझते हैं, उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये लोग आगे बढ़ें, और आगे साथ साथ चलें। कहाँ? इन द शेड छाया में, और डूइंग नथिंग, और कुछ न करें। ये लोग छाया में चलें, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ न करें। कवि ने इस लाइन में बहुत ही खूबसूरत संदेश देने का प्रयास किया है। ये स्टेंजा अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। कवि ने कहा व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कवि ने कहा कि जहाँ तक मेरा संबंध है, आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं आप लोगों को टोटल मतलब पूरी तरह से इनएक्टिविटी, निष्क्रिय करके मैं ये संदेश नहीं देना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, और पूर्ण निष्क्रियता का संदेश दे करके मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। और जानिए, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट। जीवन, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, व्हाट इट इज अबाउट, यानी आपके चारों ओर जो चल रहा है यही जीवन है। यानी आपका जो जीवन है कर्म से भरा हुआ है, यानी हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। मैं आपको निष्क्रिय होने का संदेश नहीं देना चाहता हूँ। केवल और केवल मेरा संदेश है इंट्रोस्पेक्शन का, यानी आप लोग एक क्षण के लिए रुकें और अपने अंदर की गलतियों को समझने का प्रयास करें। कवि ने आगे कहा कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ वी वर नॉट सो, अगर हम नहीं होते, सो सिंगल माइंडेड, इतना सिंगल माइंडेड, यानी इतना अपने आप के बारे में न सोचने वाले न होते। यानी आज का जो इंसान है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपनी कमाई के बारे में सोच रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने के चक्कर में लोग भाग रहे हैं, और अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, और इसी तरह से हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को
आगे बढ़ा रहे हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अगर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम कुछ ना करें, अगर हम कुछ ना करते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी शांति होती। अगर हम ये सब चीजें नहीं करते तो हाँ एक शायद बहुत बड़ी शांति होती, और माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और अगर हम कुछ नहीं करते तो हो सकता था कि इंटरप्ट बाधित हो जाती दिस सैडनेस, जो हमारा जीवन है जो दुखों से भरा हुआ है, शायद हमारे अंदर जो दुख हैं वो इंटरप्ट हो जाती, वो बाधित हो जाती, अ, अगर हम कुछ न करते और शांत रहते, तो शायद है कि हम लोगों को अपने दुखों का कारण पता चल जाता, और हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे दुखों का कारण क्या है, आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, सबसे बड़ा कारण। ये लाइनें आपकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों के दुखों का कारण क्या है, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम लोग नेवर कभी नहीं अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे हैं आवरसेल्फ अपने आप को। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम लोग अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, एंड आप थ्रेटनिंग आवरसेल्फ, और हम लोग डर रहे हैं, डरा रहे हैं आवरसेल्फ अपने आप को, किससे, डेथ, मृत्यु से। हम लोग अपने आप को किस चीज से डरा रहे हैं, मृत्यु से। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग नेवर अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने आप को मृत्यु से डरा रहे हैं। अगर हम लोगों के समस्याओं का कारण, हम लोगों के दुखों का कारण यही है, वी शुड नॉट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, and we keep on threatening with threatening of with death. So अब अंतिम दो लाइनें हैं। कवि ने आगे और कहा, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट, आप लोग शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। और इसी संदेश के साथ इस पोएम में पोइट ने बताने का प्रयास किया कि हम लोग किस तरह से लगातार अपने अपने स्वार्थपूर्ण कार्यों के पीछे लगे हुए हैं, एंड हम लोगों के पास अपने नेचर के बारे में, अपने प्रकृति के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में सोचने के लिए समय बिल्कुल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये पोएम आपकी ख़त्म होती है, और आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, और ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।